ओशो के एक सन्यासी ने कहा, भगवान, संत रज्जब ने क्या हम सोए हुए लोगों को देखकर ही ये कहा है, ज्यों मछली बिन नीर, समझाने की अनुकंपा करें। तो ओशो कहते हैं, नरेंद्र बोधिसत्व और किसको देखकर कहेंगे, सोए लोगों की ही जमात है। तरह तरह की नींदें हैं, तरह तरह के ढंग से सोए हुए लोग हैं। कोई धन की शराब पीकर सोया है, कोई पद की शराब पीकर सोया है, लेकिन सारी मनुष्यता सोई हुई है। जिन्हें तुम धार्मिक कहते हो वे भी धार्मिक नहीं हैं, क्योंकि बिना जागे कोई धार्मिक नहीं हो सकता। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, लेकिन धार्मिक मनुष्य का कोई पता नहीं चलता। धार्मिक मनुष्य हो तो हिंदू नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। ये सब सोए होने के ढंग हैं। कोई मस्जिद में सोया है, कोई मंदिर में सोया है, लेकिन सब सोए ही हुए हैं। पुरुष कहते हैं वह जो तुम्हारे भीतर बसा है। शरीर तो बसती है, शरीर के भीतर जो बसा है वह तुम हो। वह कौन है जो भीतर बसा है, उसका ही पता नहीं, तो और तुम्हारे जागरण का क्या अर्थ हो सकता है। अपनी ही सूझ ना हो, समझ ना हो, अपना ही हाथ ना सूझे, तो उसको ही हम अंधा कहेंगे। और अपनी ही आत्मा भी ना सूझती हो तो उसको हम महाअंधा कहेंगे। और जब तक यह अंधापन है तब तक तुम कैसे ऊंचे उठोगे। यह मूर्छा है। जागरण पंख लगा देता है। सारा आकाश तुम्हारा है, बस 2 पंख चाहिए। सारे आकाश का विस्तार तुम्हारा है। फिर चांद तारे तुम्हारे हैं। और तुम्हें यह जागरण की कला आ जाए तो सीढ़ी मिल जाए। मंदिर की सीढ़ियाँ मिल गईं, अब और आगे चलो। और यह सूत्र बड़ा प्यारा है। और कुछ लोग संसार के सपनों में खोए हुए हैं, और कुछ लोग त्याग के सपनों में खोए हुए हैं, और इन त्यागियों को तुम महात्मा कहते हो। इनकी नींद भी तुम्हारी नींद जैसी भी है, कोई भेद नहीं है, जरा भी अंतर नहीं। सपने भी तुम्हारे जैसे ही हैं, क्योंकि सपना सपना है। किस चीज़ का सपना देखते हो इससे कोई भेद नहीं पड़ता। कोई सपने में साधु है और कोई सपने में चोर है। जाग कर तो दोनों सपने खो जाएंगे। जाग कर तो पता चलेगा कि मैं सिर्फ दृष्टा मात्र हूँ, न चोर हूँ न साधु हूँ, मैं तो केवल साक्षी हूँ। तो नरेंद्र, रज्जब का यह वचन, और रज्जब का ही क्यों, जो भी जागे हुए हैं उन सारे लोगों का यह अद्भुत वचन है कि जागो। जागे हुए से ही सब बात समझ में आ जाएगी। जागना ही ज़रूरी है। अभी हम सब सोए हुए हैं। इस नींद से बाहर निकलना है, और इस नींद से बाहर निकलने पे ही हमें ज्ञान